लड़की को चाहिए कि वो भूल कर भी इन 3 लोगों से कभी कोई बात नहीं छुपाए। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आया हूं। सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से सुने। मित्रों, सबसे बड़ा पापी कौन है? वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई बिरला ही होगा जिसने पाप न किया हो। थोड़े बहुत पापी लगभग सभी होंगे। कई बार हमसे जाने अनजाने में पाप कर्म बन जाते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते या समझने का प्रयास नहीं करते। ये तो आप जानते ही हैं कि बुरे कर्म का परिणाम अच्छा नहीं होता। पाप चाहे जानकर किया गया हो या अनजाने में, पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। पाप करने वाले व्यक्ति को नरक से होकर गुजरना पड़ता है। उसका अंतिम स्थान नरक ही है। आइए इस कहानी के द्वारा समझते हैं। दर्शक बंधु, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, तभी पूरी बात समझ में आएगी। आधी अधूरी जानकारी से सिर्फ आपका समय ही नष्ट होता है, आपको मिलता कुछ नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। किसी नगर में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा रहता था, जिसके राज्य में प्रजा बड़े आनंद के साथ रह रही थी। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। यदि कोई किसी बात से दुखी मालूम पड़ता था तो सैकड़ों लोग उसकी मदद के लिए आगे आ जाते थे। कहते हैं, जब किसी राज्य का राजा धर्मात्मा और न्यायकारी होता है तो वहां की प्रजा भी धर्मात्मा और ईमानदार होती है। प्रिय बंधु, उस राजा की प्रशंसा आस पड़ोस के राजा भी करते थे कि हमारा पड़ोसी राजा बड़ा ही दानी और धर्मात्मा है। जब भी कहीं फैसला करने की बात आती तो उसी राजा को न्याय करने के लिए बुलाया जाता था। मित्रों, राजा की एक विशेष बात और थी। उसके यहाँ एक तोता और मैना पला हुआ था। एक दिन की बात, तोता मैना में झगड़ा हो रहा था। तोता कह रहा था कि इस संसार में सबसे बड़ी पापी स्त्री होती है, और मैना कह रही थी कि सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। इस बात को लेकर तोता मैना में झगड़ा बढ़ता ही चला गया। अब इस बात का फैसला कैसे हो कि स्त्री बड़ी पापी होती है या पुरुष? एक रूप से देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों ही कहीं ना कहीं पाप कर बैठते हैं। मित्रों, तोता मैना के झगड़े के बारे में जब राजा को पता चला तो वो उनके पास आया और उनसे पूछने लगा, क्यों भाई, किस बात को लेकर झगड़ रहे हो? तब मैना कहती है, महाराज, हमारा झगड़ा स्त्री पुरुष को लेकर है। तोता कह रहा है कि सबसे बड़ी पापी स्त्रियां होती हैं, और मेरा मानना है कि स्त्री तो पुरुषों के अधीन रहती है, पुरुष ही सबसे बड़ा पापी होता है। मित्रों, दोनों की बातें सुनकर राजा ने पूछा, हे मैना, आपस में झगड़ने से अच्छा है कि तुम दोनों अपनी अपनी बात सिद्ध करके दिखाओ कि पुरुष कैसे पापी है और स्त्री कैसे पापी है। तब मैना कहती है, हे राजा साहब, सर्वप्रथम मैं आपको बताती हूं कि इस दुनिया में पुरुष सबसे बड़ा पापी कैसे है। ध्यान देकर सुनो। ईल नगर में गोधन नाम का एक बड़ा धनी सेठ रहता था। शादी के कुछ वर्षों बाद उसके घर में एक बहुत सुंदर लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसे खूब लाड़ प्यार से पाला। उसने जो मांगा सेठ ने उसे वही लाकर दिया। उसकी हर इच्छा को सेठ कहते ही पूरा कर देता था। वो सेठ का इतना लाडला था कि कहीं अगर गलत काम भी कराता तो भी सेठ उसे ना तो डांटता था न समझाता था। सेठ के इसी लाड़ प्यार ने उसके बेटे को बिगाड़ दिया। वो गलत संगत में पड़ गया। आगे चलकर वो जुआ खेलने का आदी हो गया। इसी दौरान सेठ की मृत्यु भी हो गई। अब तो वो और भी अधिक स्वतंत्र होकर मनमानी करने लगा। धीरे धीरे उसका सारा धन जुए में चला गया। जब उसके पास पल्ले में कुछ नहीं बचा तो वो अपना नगर छोड़कर एक दूसरे नगर में चला गया। उस नगर में एक जयदेव नाम का धनी साहूकार रहता था। वो लड़का जयदेव के पास पहुंचा और अपने पिता का परिचय दिया तो जयदेव ने उसकी खूब खातिर खुशामद की। उसने कहा, सेठ जी, मैं जहाजों से विदेशों से व्यापार करता हूं। जब मैं अपने जहाज में माल लेकर वहां से चला तो रास्ते में बड़ा भयंकर समुद्री तूफान आ गया। मेरा जहाज माल सहित समुद्र में डूब गया। मैं जैसे तैसे बचकर यहां तक पहुंचा हूं। सेठ ने कहा, बेटे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हारे पिता से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे।
इस घर को तुम अपना ही घर समझो। मित्रों, अब तो वो सेठ का निकम्मा लड़का जयदेव साहूकार के यहाँ रहने लगा। इधर जयदेव की एक पुष्पावती नाम की बहुत सुंदर कन्या थी। वो शादी के योग्य हो चुकी थी। जयदेव अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वर की तलाश में था। उसने जब उस नौजवान और सुंदर स्वरूप वाले सेठ के बेटे को देखा तो सोचने लगा कि इससे अच्छा लड़का मुझे अपनी बेटी के लिए नहीं मिल सकता। पर सेठ को क्या मालूम था कि वो गोधन सेठ का निकम्मा और निठल्ला बेटा वो अपना सारा धनमाल जुआ में लुटा चुका है। वो लड़का बड़े आनंद से जयदेव साहूकार के यहाँ रह रहा था। कुछ दिन बाद जयदेव ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। कुछ दिन तक तो वो वहां रहता रहा। फिर एक दिन उसने साहूकार से विदा मांगी कि वो अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर वापस जाना चाहता है। सेठ ने बड़ी हंसी खुशी के साथ उन दोनों को अपने घर से विदा कर दिया। बहुत सारा धनमाल बांधकर वे दोनों वहां से रवाना हुए। चलते चलते वे एक सुनसान जंगल में पहुंच गए। वहां पहुंचकर लड़के ने अपनी नई नवेली दुल्हन से कहा, प्रिय, ये जंगल बड़ा भयानक है। यहाँ कोई चोर लुटेरा मिल गया तो तुम्हारे सारे गहने लूट ले जाएगा। एक काम करो, तुम अपने गहने उतार कर मुझे दे दो, मैं उन्हें अपनी कमर में बांध लूंगा। लड़की उसकी दुष्ट मनसा को नहीं जान पाई। उसने बड़े विश्वास के साथ अपने सारे गहने उतारे और अपने पति को दे दिए। सेठ के लड़के ने थोड़ा सा धन उन कहारों को दिया और वहां से लौटा दिया और अपनी पत्नी को एक कुएं में धकेल कर वहां से चला आया। कुएं में पड़ी पड़ी वो स्त्री रो रही थी। उसी रास्ते से एक राहगीर गुजर रहा था। कुएं के अंदर से लड़की के रोने की आवाज सुनकर वो राहगीर कुएं के पास पहुंचा। उसने देखा तो कुएं में लड़की थी। राहगीर ने उसे किसी तरह से कुएं से निकाला और पूछने लगा, बहन, तुम इस कुएं में कैसे गिर गई? लड़की ने अपने पति की करतूत उस राहगीर को नहीं बताई। उससे झूठ कह दिया कि चोर उसे लूटकर इस कुएं में डालकर चले गए। मैं अपने पति से बिछुड़ गई हूं। राहगीर बड़ा नेक दिल इंसान था। उसने सेठ की लड़की को सेठ के घर पहुंचा दिया। माता पिता ने जब पूछा तो सेठ की लड़की ने उनसे भी झूठ बोल दिया कि रास्ते में मेरे पति को डाकू उठा ले गए और मेरे सारे गहने लूट ले गए और मुझे एक अंधे कुएं में धकेल कर चले गए। माता पिता ने अपनी बेटी को ढांढस बंधाया कि बेटा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा पति यदि जीवित होगा तो वो तुम्हें लेने के लिए जरूर आएगा। इधर मैना बोली, हे रे तोते, हिंदुस्तान में ऐसी वफादार और पति के लिए मर मिटने वाली स्त्रियां आज भी मौजूद हैं जो स्वयं दुख सहकर पति की दुष्टता को माफ कर देती हैं कि शायद उसका पति सही रास्ते पर आ जाए। यही किया सेठ की बेटी पुष्पावती ने। अपने पति की सारी करतूत को छुपा गई। दर्शक बंधु, उधर वो लड़का अपनी पत्नी के गहने लेकर अपने नगर में पहुंचा और सारे गहनों को बेचकर जुए में हार गया। कुछ दिन बाद जब धन पास में नहीं रहा तो उसकी बुरी हालत हो गई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ससुर को झूठ साच बोलकर उनसे कुछ धन ऐंठ लूं। उन्हें क्या पता कि मैंने उनकी बेटी को कुएं में धकेल कर मार दिया है। मैं उनसे कहूंगा कि सेठ, तुम्हारी बेटी को एक बेटा हुआ है, कुछ पैसों की आवश्यकता है। ये सुनते ही खुशी में सेठ मुझे बहुत सारा धन दे देंगे। मित्रों, अब तो वो दुष्ट लड़का अपने ससुर को ठगने के लिए चल दिया और चलते चलते जब वो नगर में पहुंचा तो वहां पहुंचते ही उसकी सबसे पहले उसकी ही पत्नी से भेंट हो गई। मित्रों, पत्नी को जीवित देखकर वो एकदम से सकपका गया। सोचने लगा, अरे ये तो जीवित है, अब तो ये जरूर मुझे मरवा देगी। यही सोचकर वो उससे डरने लगा। उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया। कहते हैं, पापी अपने पापों को सोचकर डर जाता है। पति को भयभीत जानकर पत्नी हंसती हुई, खुश होती हुई बोली, अजी, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया है। मैंने उनसे झूठ बोल दिया है कि मुझे चोरों ने कुएं में धकेल दिया था। पत्नी की यह बात सुनकर लड़के के जान में जान आई और वो बड़ी खुशी के साथ अपने ससुर के सम्मुख पहुंचा। सेठ अपने दामाद को जीवित देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छी तरह से उसकी खातिरदारी की। कुछ दिन ठहरने के बाद उसने फिर अपने ससुर से विदा मांगी।
जयदेव ने अपनी बेटी को फिर से आभूषणों से सजाकर अपने दामाद के साथ भेज दिया। लड़की भी खुशी खुशी अपने पति के साथ चल दी। सोचा हो सकता है पिछली बार इन्हें कुछ धन की आवश्यकता रही हो और ये कह नहीं पाए हो, इस बार तो मेरे साथ कोई धोखा नहीं करेंगे। मित्रों, उस दुष्ट लड़के ने मीठी मीठी बातें करके अपनी पत्नी को अपने विश्वास में ले लिया था। कुछ लड़कियों का भी ये स्वभाव होता है बंधुओं। वे इतनी भोली भाली होती हैं कि दुष्ट पुरुषों की मीठी मीठी बातों के जाल में बहुत जल्दी आ जाती हैं और उन्हीं के साथ ऐसी विचित्र अनहोनी घट जाती है। जिस व्यक्ति ने आपके साथ एक बार धोखा कर दिया हो तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और खासकर जो पैसे का लालची हो, जुआरी या सट्टेबाज हो, किसी नशे का आदी हो जैसे गांजा, सुल्फा, शराब, अफीम, इसमें या फिर वो किसी पर स्त्री में आसक्त हो, तो उसकी चिकनी चुपड़ी या मीठी मीठी बातों में लड़कियों को नहीं आना चाहिए, वरना उनका नाश निश्चित है। मित्रों, पुष्पावती अपने पति के साथ चल दी। चलते चलते रास्ते में उसने एक योजना बनाई कि पिछली बार तो इसे मैंने कुएं में धकेला था, इसलिए ये बच गई। इस बार मैं इसके आभूषण उतार कर इसे छुरियों से गोद कर कुएं में डाल देता हूं। जब ये मर जाएगी तो अगली बार सेठ को फिर से ठगने का मार्ग खुल जाएगा। मैं सेठ से फिर कहूंगा कि सेठ, तुम्हारी बेटी को बेटा हुआ है और वो मुझे बहुत सारा धन देगा। उस दुष्ट लड़के ने वैसा ही किया। अपनी पत्नी को छुरियों से गोद कर और उसके आभूषण उतार कर कुएं में धकेल दिया। बेचारी लड़की ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया और वो गहने लेकर वो दुष्ट लड़का वहां से चंपत हो गया। मैना बोली, हे महाराज, ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। तब से ही मुझे पुरुषों से घृणा हो गई है। विद्वानों ने कहा है कि दुष्टों पर कभी रहम नहीं करना चाहिए। जिन्होंने दुष्टों पर रहम किया है उनका नाश निश्चित हुआ है। दूसरी बात, लड़की को इस तरह की घटना अपने माँ बाप से कभी नहीं छुपानी चाहिए, चाहे कोई बाद में आपको कितना ही लुभाने का प्रयास करे। प्यार में इतनी अंधी मत हो जाओ कि अपना हितैषी कौन है और शत्रु कौन है इसे भी न पहचान सको। हजारों लड़कियां प्रेम में अंधी होकर ऐसे ही दुष्ट लोगों के हाथ में पड़कर बलि चढ़ जाती हैं। प्रिय बंधुओं, लड़की के लिए बताया गया है कि इन 3 लोगों के सामने कभी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। नंबर 1, माता पिता से। नंबर 2, डॉक्टर या किसी वैद्य हकीम से। नंबर 3, अपने गुरु के सामने। इन तीनों से यदि आपको छुपाते हो तो आपको बहुत बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय बंधुओं, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।